ऐसा टोटका आप बताएं जो आपने कहीं पे भी नहीं बताया। अभी तक मैंने किसी को नहीं बताई है। हम्म, ठीक है, रात को रोटी पका के 7 बादाम लिए थे, खुश गुलाब की पत्तियां ली थी, आधा चम्मच उसके अंदर गुलाब की पत्तियां थी, 1 चम्मच बेसन था, कुल बंजर जमीन थी उसके ऊपर वो पानी लगाया, जैसे ही लगाया एकदम से ऐसा ग्लो आया। टोटका जो था स्टार्ट में जो सबसे पहले मैंने टोटका किया था ना अपनी स्किन के लिए, जो मेरी मेमोरी में आ रहा है और किया भी वही था, वो उसके पीटीवी अलावा किया वाला था था। वो पीटीवी का और जोया अलीम का। ठीक है, जोया अलीम होती थी। ठीक है। तो वो टोटका था कि हमने लिए थे 7 बादाम, 7 बादाम की गिरियाँ। ठीक है ना, बादाम होते हैं जो, 7 बादाम लिए थे, खुश गुलाब की पत्तियां ली थी, 7 बादाम तकरीबन पीस के वो 1 चम्मच पाउडर बन गया था, आधा चम्मच उसके अंदर गुलाब की पत्तियां थी। ठीक है, और 1 चम्मच बेसन था। ठीक है, जो सब्ज़ इलायची होती है ना, सब्ज़ इलायची को हमने, अब ये था कि सब्ज़ इलायची चाहिए थी हमें चम्मच का चौथा हिस्सा। अब वो थोड़ी जो इलायचियाँ थी ना, इंटरेस्टिंग इसमें ये कि वो पिस नहीं रही थी। अब करें क्या, वो कूट के पीस के हमने बड़ी मुश्किल से फिर 15 20 25 30 इलायचियाँ हमने पीसी ना, क्योंकि क्वार्टर टीस्पून चाहिए था हमें सब्ज़ इलायची, और सब्ज़ इलायची का क्वार्टर टीस्पून डाला पाउडर हमने पीस के, छिलके भी साथ में उसके बीज भी। ठीक है, ये चीज़ें हो गई हैं, बेसन हो गया था, और 5वीं चीज़ था उसके अंदर कच्चा दूध और चीनी, कच्चा दूध और चीनी। सफ़ेद चीनी, हाँ सफ़ेद चीनी, ये मिक्स करके और फेस पे लगाया, क्योंकि स्किन बड़ी फ्रेश थी, बड़ी ही एक आप कहें कि बिल्कुल बंजर ज़मीन थी, उसके ऊपर वो पानी लगाया, जैसे ही लगाया एकदम से ऐसा ग्लो आया कि कलर भी ब्राइट हो गया और वो निशान जो थे वो भी साफ़ हो गए। तो वो जैसे बना, उसके अंदर खुशबू भी थी, इलायची की भी थी और गुलाब की भी थी। तो अब ये कितनी देर स्किन के ऊपर लगा के? ये उस वक्त हमने तकरीबन आधा घंटा, और फिर तो हमें यूं हो गया था आधा घंटे की, हम तो 2 घंटे लगाते, क्योंकि और कुछ लगाने को था ही नहीं ना। आजकल तो इतनी वैरायटी है आपके पास, लेकिन उस वक्त और कुछ था ही नहीं ना, नया ये टोटका लेकिन था। आप हमें बताएं कि अपने घर की किचन में अगर मैं आपसे बात करूं कि सबसे अजीब टोटका जो आपने किया हो और वो कामयाब भी निकला हो, वो क्या था? वो था कि अजीब था लेकिन कामयाब निकला। अजीब था, बिल्कुल अजीब था, सुनने में बड़ा अजीब था। एक टाइम था कि जब ना राव साहब का, मेरे हस्बैंड का, इनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया था। ये अब से तकरीबन कोई है 11 साल पहले की बात है। 11 साल पहले। हाँ, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया था। तो उस वक्त ना किसी से सुना था, किसी हकीम से, कि जो टींडे होते हैं ना, देसी टींडे, टिंडे। ठीक है ना, वेट भी बढ़ गया था इनका, और इनका कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ गया था। तो उन्होंने बताया था जो देसी टींडे होते हैं ना, आपने वो बॉईल करने 3 लीटर पानी में, आधा किलो टींडे। तो जब वो पानी रह जाएगा आपका तकरीबन कोई 1.5 लीटर, आधा पानी जल जाए, ठीक है, आधे से थोड़ा सा कम जल जाए, तो वो सुबह से लेके शाम तक वो पिलाएं, तो इससे कोलेस्ट्रॉल भी, यूरिक एसिड भी, और ये कंट्रोल। तो बड़ा अजीब सा लगा, टींडे के पानी से कैसे होगा, लेकिन क्योंकि फिर मैंने कहा इसमें कोई तो हिकमत है, सर्च करेंगे इसके ऊपर, बहरहाल आप करते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट तो हो नहीं सकता है, टींडे खाते भी तो हैं। तो वो टोटका हमने किया, करने के बाद तकरीबन आप ये कहें कि 3 दिन बाद ही ना इनको रिलीफ मिला। तो लिटरली। लिटरली तो वो रिलीफ मिला, और जब इन्होंने कहा कि नहीं मुझे काफ़ी फ़र्क है, इससे मुझे मेरी तबीयत में ना हल्कापन महसूस हो रहा है, तो उससे ना पेट भी छोटा होना शुरू हो गया। तो ये बड़ी एक हैरत अंगेज़ इजाद और हैरत अंगेज़ बात थी। बताया किसी बुज़ुर्ग ने था। आपा होता ये कि टिंडे लोग खाना पसंद भी नहीं उस तरह से करते, लेकिन इससे टिंडे, हाँ माशाल्लाह जी। से ये फ़ायदा किस ये तरीके फ़ायदा, से? और अब मैं माशाल्लाह उसके बाद फिर ये था कि वक्तन फ़वक्तन हम करते रहते, तो उस वक्त में मैं ना मेन स्ट्रीम मीडिया पे थी, ना मैं सोशल मीडिया पे थी, तो लोगों को ऐसे ही बताते रहते थे, तो फ़ायदा भी होता था। अब मैंने बहुत सारे लोगों को बताया। अच्छा आपा, आपके टोटके तकरीबन तमाम घरों में चल रहे हैं, लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि कोई ऐसा टोटका आप बताएं जो आपने कहीं पे भी नहीं बताया और वो वायरल भी हो जाए, बताएं। आज आप मुझे यहाँ पे बता के जाएं अच्छा ठीक है, जो किसी को नहीं आपने बताया। हाँ हाँ ठीक है, अभी तक मैंने किसी को नहीं बताया। वो मैं आपको बता देती हूँ कि सुन ले जिनका, सारे। हाँ सारे सुन लें, जिनका ना मैदा ख़राब है ना, हाँ। और कहीं से भी आराम, देखिए मैदे के ऊपर मैं ज़्यादा बात करती हूँ, क्योंकि जिसका मैदा ख़राब है वो ओवरऑल पूरी उसकी बॉडी ख़राब है, आजकल आपा मसला भी ज़्यादा ही मसला भी ज़्यादा हाँ, यही इससे हो रहा है। स्टमक से related ठीक है। है, तो वो एक मैं आपको डाइट बताऊँगी, अभी तक मैंने किसी को नहीं बताई है। ठीक है, वो ये है कि रात को रोटी पका के सादा, क्योंकि मेरे घर में ज़्यादातर जो 70-80% जौ का आटा इस्तेमाल होता है, जो शुगर पेशेंट है वो जौ की ही रोटी बना लें, और जो बाकी नॉर्मल जो आप गंदम की खाते हैं, सफ़ेद आटे की रोटी ना खाया करें। तो आपने रात को रोटी बना के, और दूध में ना उसको थोड़ी सी शक्कर डाल दें दूध में, और दूध में उसकी चूरी बना के रख देनी है।
दूध में चूरी शक्कर बना डाल लें, के और वो हाँ, रोटी और रोटी की चूरी चूरी बना बना के, लें। ठीक है। अब ये दिन है जिस तरह, तो आपने फ्रिज में रख लेनी है। अगर आगे सर्दियाँ आ गई तो आप किचन में हम्म, वैसे रखें। हम्म, आपने ना नाश्ता इसका करना है, ठीक है। ठीक है? जब नाश्ता आप इसका करेंगे ना, तो आपका मैदा जो है ना, आपको इस तरह झोलियाँ उठा उठा के दुआएं देगा कि ये आपने इतने साल जो मेरे साथ ज्यादती की थी ना, तो अब मेरे साथ भलाई हो रही है। हम्म, चूरी बिल्कुल बारीक चूरी दूध के अंदर, ठीक है? हम्म, दूध हो मलाई उतरा हुआ, ठीक है। चिकनाई वाला ना हो, हम्म, ठीक है? दूध हो मलाई उतरा हो, तो उसके अंदर आपने चूरी बना के रख देनी और सुबह सिर्फ उस चूरी से नाश्ता करें। हम्म, और फिर जब आपको भूख लगे दिन में तो सलाद खाएं। मैं कहती हूँ कि आपका, आपके चेहरे की जो रंगत है ना, हाँ कुदरती मेकअप हो जाएगा आपके चेहरे के ऊपर, कुदरती मेकअप। हाँ, ये अभी कॉस्मेटिक तक ये सर्जरीज टोटका, वगैरह जाने में तो हाँ फिर जी, जरूरत अभी नहीं। तक ये टोटका मैंने कहीं नहीं, और मेरे पास ऐसे एक नहीं, हजारों लाखों टोटके ऐसे हैं जो अभी तक मैंने कहीं नहीं शेयर किए हैं। अच्छा आप अगर मैं कहूँ कि आप मुझे बताएं कि किचन के अंदर एक किंग इंग्रेडिएंट होता है, तो वो आपकी नज़र में क्या है जो बड़ा ज़रूरी है, आप समझते हैं कि उसके बगैर किचन नामुकम्मल है? वो है अदरक। अदरक? उसकी क्या अदरक, वजह आपा? देखें, किचन में सारे इंग्रेडिएंट जो है ना, आप चाहें तो उससे अपनी सेहत बना लें, चाहे तो आप उससे अपना आप बिगाड़ लें, ठीक है? लेकिन आपने किंग की बात की है, जो किंग है वो अदरक को मैं समझती हूँ, जिंजर। वो ड्राई फॉर्म में भी, वो जब फ्रेश होती तब भी। तब अदरक जो है वो एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप उसको डेली अपनी लाइफ में आधे इंच का टुकड़ा, चाहे आप चटनी में डाल लें, चाहे आप उसको क्या कहते हैं, वैसे सैलड के तौर पे, लेकिन कहवा कच्ची भी इसका? नहीं, कहवा अलग, वो पक अच्छा जाता है ठीक ना, है, मैं कच्ची बात कर रही हूँ कच्ची ना। अदरक, ठीक कच्ची है। अदरक का आधे इंच का टुकड़ा अगर आप अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेते हैं ना, तो आपको जो बॉडी में जॉइंट्स पेन ख़ास तौर पे होता है ना, जॉइंट पेन होता है, और जिनको खुदा ना खास्ता मैदे के ऊपर कहते हैं कि एक उसकी झिल्ली होती है वो ख़त्म हो जाती है, और मैदे के ज़्यादा मसाइल स्टार्ट हो जाते हैं, तो आप चटनी एक मैं बताने लगी हूँ, उसके अंदर वो डायरेक्ट अभी खा सकते हैं आप बाइट के अंदर, सैलड के साथ, किसी भी तरीके से, ठीक रोटी है, के साथ, लेकिन ये नहीं कि आपने अदरक का पीस उठाया और मुंह में डाल लिया, नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ठीक है, ऐसे नहीं, उसके तरीका इस्तेमाल मैं बता हाँ, रही हूँ। जो कच्चा खाना है, कहवा अलग होता है। कच्चा इस तरह खाना है कि आपने पुदीना, धनिया, सब्ज़ मिर्च और लहसुन, और साथ में आपने अदरक का टुकड़ा, ये सारी चीज़ें ना कॉम्बिनेशन, एक्चुअली मैं कॉम्बिनेशन बनाती हूँ। ठीक है, आपने ये कॉम्बिनेशन बना के, और साथ में थोड़ा सा आप वो डाल लें अनारदाना, ठीक है। हाँ, इसकी आपने चटनी बनानी है। और ये चटनी गर्मी है, सर्दी है, हर मौसम में अवेलेबल होती है सारी चीज़ें। ये जो चटनी आप अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें, तो मैं कहती हूँ कि आपको मैदे के, जिगर के, आपको खुदा ना खास्ता मसाने के, पथरी के कोई मसले होंगे ही नहीं।